वो चैप्टर समझने वाले हैं। एक बहुत अच्छी सी कविता है जहाँ पे हमें कवि कहना चाहते हैं कि हम जो भी देश के अंदर रहते हैं, यहाँ पे भारत की बात की गई है, तो हम अगर भारत में रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं, तो पूरे भारत को हमें अपना घर मानकर चलना चाहिए। पूरा भारत है वो हमारा घर है, तो हमें ऐसे ही रहना चाहिए कि पूरा घर है। हम अपने घर में कैसे रहते हैं? हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, है ना। हर चीज़ वही जगह पे रखते हैं जहाँ पे हम उसे मेंटेन करते हैं। हर चीज़ को हम संभाल के रखते हैं, जहाँ से लेते हैं वहाँ पे रखते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने देश को भी अपना घर समझना चाहिए। हमारे घर में क्या हम चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो वैसे ही हमें अपने देश को भी ऐसे ही रखना चाहिए। हमारे घर को जैसे हम साफ सुथरा रखते हैं, कोई अपना घर गंदा रखता है? नहीं रखता है। तो बस वैसे ही हमें अपने देश को भी साफ सुथरा रखना है ना। तो यहाँ पे है माँ बेटी है, बेटी है वो घूमने जा रही है, घर पे वापस आती है तो माँ उससे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी? तो वो उसे बताती है कि मैं तो घर में ही थी। तो माँ कहती है कि तुम बाहर से आ रही हो और तुम मुझे ऐसा बोल रही हो कि मैं घर में थी। तो बेटी कहती है कि पूरा भारत है माँ, वो मेरा घर ही है। काव्य तो बहुत छोटा सा है, लेकिन कवि जो हमें कहना चाहते हैं इसमें से, वो हमें ये कहना चाहते हैं कि कोई भी देश है, हम किसी भी देश में रहते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम भारत देश में रहते हैं, तो हमें अगर भारत के भीतर रहते हैं, हम अपने देश के अंदर रहते हैं, तो हमें वो उसे अपना घर समझना चाहिए, है ना। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हम बाहर जाते हैं, जैसे कि हम गार्डन में जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ गार्डन रहता है ना बाहर। तो हम वहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ तोड़ लेते हैं, घास निकाल देते हैं, है ना, फूल तोड़ लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर पे अब हमने लॉन बनाई है, अगर बहुत सारा घास उगाया है, या हमारे घर पे कोई प्लांट्स है, तो क्या हम उसके पत्ते खींच लेते हैं, तोड़ लेते हैं? नहीं तोड़ते हैं ना। तो वैसे ही हमें, जैसे हम अपने घर को घर अच्छे से मेंटेन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है, हमारा जो भारत देश है वो भी हमारे घर जैसा है, तो हमें उसको भी खराब नहीं करना चाहिए, है ना। दंगे होते हैं, मारामारी होती है, दंगा फसाद होता है, तो आप लोगों को पता है बहुत सारी बसें रहती हैं, बहुत सारे बस स्टैंड तोड़े जाते हैं, दूसरों भी बहुत सारी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स रहती है उसे तोड़ा फोड़ा जाता है, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। तो हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? वो भी तो हम जो टैक्स देते हैं उसमें से बनती है ना। तो हमें क्या करना है, हमें उसे संभाल के रखना है। हम अपना घर तोड़ते हैं? कभी नहीं तोड़ते हैं, है ना। तो वैसे ही हमें गवर्नमेंट की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, यानी कि हमारे देश में जो बनाई हुई चीज़ें हैं, उसे तोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ से हम चालू करते हैं हमारा काव्य। रानी बिटिया चली घूमने, दिल्ली से आगे बढ़। रानी बिटिया है वो घूमने जाती है, घूमते घूमते वो दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से वो आगे बढ़ती है। चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। दिल्ली से कहाँ वो पहुंच जाती है? चंडीगढ़। यहाँ पे आप देखो, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, वो पूरा कवर हो रहा है। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर। तो जयपुर से कहाँ पहुंच गई? चंडीगढ़ से वो जयपुर पहुंच जाती है और जयपुर से वो रामेश्वर पहुंच जाती है। रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आईगढ़। रामेश्वर से वो चलते चलते अपने घर आ जाती है। माँ ने पूछा, रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर? माँ है वो उसकी, वो उसे पूछती है कि रानी बिटिया तू कहाँ गई थी? बाहर गई थी, घर में तो नहीं दिख रही थी। बिटिया बोली, कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। बिटिया है वो क्या बोलती है माँ से, मैं तो और कहीं नहीं गई थी, मैं तो घर के अंदर ही थी। घर के अंदर? रानी बिटिया ऐसा झूठ, सरासर ऐसा झूठ बोल रहे हो तुम कि तुम घर के अंदर थी?
रही हूँ, भारत है मेरा घर, है ना माँ, मैं सच ही बोल रही हूँ। मैं घर में ही थी, यानी कि मैं भारत घूमने गई थी, पर भारत है वो क्या है, मेरा घर है, मैं वही घूमने गई थी। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, वो समझ रही है कि भारत है वो हमारा घर ही है ना। उसे हमें अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। अगर हम भारत के अंदर रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, उसके प्रति अगर हमारे हक रहते हैं, तो उसके लिए हमारी बहुत सारे फर्ज भी रहते हैं। अगर हम देश के हक को मानते हैं, अगर वो हम भोगते हैं, तो हमें उसके प्रति जो हमारे फर्ज है वो भी क्या करने चाहिए, निभाने चाहिए, है ना। अगर देश हमें ऐसा बोलता है कि हाँ आप कोई भी धर्म पाल सकते हो, बच्चों बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे आप चाहते हो वो धर्म आप नहीं पाल सकते हो। अगर आप मानते हो कि आपको हिंदू धर्म का पालन करना है, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जितनी स्वतंत्रता हमें भारत में मिलती है, उतनी स्वतंत्रता हर एक देश को नहीं मिली हुई है। तो अगर हम यहाँ पे रहते हैं, तो हमें अगर हक हम भोगते हैं, तो हमें अपने फर्ज भी निभाने हैं साथ में, कि हमारा फर्ज क्या है देश के प्रति। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है यहाँ पे कि आप अपना धर्म, आपको ये हक मिला हुआ है कि आप अपना धर्म पाल सकते हो, तो आगे दंगे फसाद नहीं हो। अलग अलग धर्म को मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें एक दूसरों के धर्म का अपमान करना चाहिए। बस यहाँ पे कवि हमें इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें है देश को साफ सुथरा रखना है, उसका विकास करना है और आगे बढ़ते रहना है। आभार।